हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम 10वीं क्लास के गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 3 चैप्टर हमने निपटा लिए हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो तो मैंने बना के डाल दी थी, लेकिन वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो 4.1 को इसमें कवर करेंगे, जिसमें पूरी एक्सरसाइज करेंगे। देखो दोस्तों, 10th क्लास में 100 में से 100 मार्क्स लाना बहुत आसान है, लेकिन 12th क्लास में थोड़ा सा रिस्की होता है, जो कि आप 10th क्लास में 95 प्लस तो ला ही सकते हैं। ठीक है, तो 4.1 को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण की बात करते हैं। वैसे तो मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3 में बता दिया है, ठीक है, 4.2 तो ठीक है। वैसे दूसरी तीसरी में भी बता दिया है, बहुपद वाला पॉलिनोमियल था। तो देखो द्विघात समीकरण कैसे दिखता है। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ पर ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है। ए और बी क्या है, ए बी सी क्या है, आपके रियल नंबर, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये द्विघाती समीकरण होता है। तो इसकी घात कैसे पहचानते हैं। अभी जो सवाल आने वाले हैं वो घात वाले आने वाले हैं, कि जो भी आपको पॉलिनोमियल या बहुपद आपको दिया होगा और उसकी घात कैसे पहचानते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है वो ऐसा दिखता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं ए नॉट एक्स की पावर एन होता है प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, सो ऑन सो चलता जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो जो ये जो पावर होती हैं वो आपकी होल नंबर होती हैं, सिर्फ होल नंबर होती हैं। ठीक है, ना तो वे नेगेटिव में होंगी और ना ही आपकी फ्रैक्शन होंगी, मतलब पॉइंट वाली होंगी। तो ना तो सिर्फ होल नंबर होंगी, मतलब 0 1 2 3 ऐसी होंगी। ठीक है, ना ही आपके पास नेगेटिव वाली होंगी और ना ही ऐसे पॉइंट वाली होंगी, तो ये वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बहुपद के बारे में बता दिया। बहुपद तो घात क्या होती है, तो ये वाली जो मैक्सिमम घात होती है ना, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम घात जो होती है वही होती है आपकी बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। तो देखो, अब ये क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन वन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघाती समीकरण हैं या नहीं। तो निम्न द्विघाती समीकरण है, अगर इस फॉर्म में अगर हैं तो वो द्विघाती समीकरण होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। तीन वाले होंगे या रैखिक भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये कितने में। ठीक है, देखो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, बी और सी जीरो हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन में देखिए, तो फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इसकी घात बतानी है। ठीक है, द्विघाती समीकरण है या नहीं चेक करनी है। ठीक है, जांच कीजिए। तो देखो फर्स्ट सवाल, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, क्या ये द्विघाती समीकरण है। देख लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर आएगा, टू एक्स आएगा, वन आएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस सिक्स। तो देखो टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, जो कि देखो इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है वो बहुपद हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या बोल रहा है। सेकंड वाला भी देख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस टू थ्री माइनस एक्स है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में इधर लेके आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस सिक्स और इधर टू एक्स, तो इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका फोर एक्स हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये देखो फिर से दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विघाती समीकरण हो जाएगा। सेम तरीके से सारे चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण देखिए, ये वाला बहुपद नहीं है। देखो तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला नहीं, आप देखिए ये वाला पांचवा देख लीजिए। तो देखो एक्स प्लस टू का होल पावर क्यूब है और टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्यूब वाला है, तो एक्स की पावर तीन आएगा, टू की पावर क्यूब आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर टू आएगा और प्लस थ्री, ये खोलना तो आता है ना आपको। अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो आज जीना ही बेकार है। ठीक है, तो देखो थ्री एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक टू एक्स क्यूब कट जाएगा, जो कि एक्स क्यूब वाला टर्म बच जाएगा। तो ये तीन घात वाला है, तो ये द्विघाती नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, टू बहुत आसान है। देखो टू को क्या बोल रहा है, टू कुछ नहीं बोल रहा है यार। निम्न स्थितियों को क्वाड्रेटिक रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई जो है वो चौड़ाई की दो गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। ये भी कोई सवाल है यार। देखो एक भूखंड है आयताकार, ठीक है, इसकी एक्स लंबाई है और ये चौड़ाई है। बोला है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल पता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो वो कितना है आपका पास
5 to 8 है, ठीक है। और क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। तो ये आ गई, दो इक्वेशन दे रखी है दो अन्यों ने, ठीक है। तो यहाँ से ले रख के एक्स की वैल्यू रख दी तो क्या बन जाएगा, बाई 2y + 1 = 5 to 8। तो बाई क्या हो जाएगा, 2y² + y और -5 to 8 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो सॉल्व करना आना चाहिए। देखो वैसे तो मैंने 4.2 को 4.3 में बता दिया, तो यहाँ से 2 y की वैल्यू आ जाएंगी। दो देखो अगर पॉजिटिव आ गई तो ही तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेंथ और विड्थ जो होती है वो पॉजिटिव में होती हैं। तो देखो अगर ये पॉजिटिव में आ गई, ये भी पॉजिटिव में आ गई, तो देखो यहाँ पर रख लेना, एक और x की वैल्यू आ जाएगी, एक और x की आ जाएगी। हो सकता है कि ये दो बन जाए, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सेम तरीके से चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा था। तीसरा सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है 306 है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है यार, ये बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। देखो धनात्मक पूर्णांक तो आपको पता है, ये -2 -1 0 1 2 3 होते हैं, ऐसे होते हैं। धनात्मक की बात कर रहा है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे, ये धनात्मक ये ऋणात्मक होते हैं। ये 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो धनात्मक की बात कर रहा है, तो ये क्रमागत की बात कर रहा है। क्रमागत का मतलब एक 2 होगा तो एक 3 होगा, एक मान लेते हैं यहाँ पे 4 होगा तो एक 5 होगा, एक मान लेते हैं x होगा तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। बोल रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 302 के बराबर है क्या, 306 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएंगी, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएंगी ना, बिल्कुल आ जाएंगी यार, ठीक है। तो तीसरा चौथा भी ऐसा ही है, कर लेना, ठीक है। तो बाय, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।